राजस्थान में अशोक गहलोत की जगह पर मुख्यमंत्री कौन हो, इस पर पेच फंस गई है। इस पर अशोक गहलोत बोल दिए कि राज्य में विवाद खत्म होने पर ही वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे और अपना पद वो किसी गद्दार के हाथों में नहीं सौंपेंगे। यानी गहलोत इशारों में सचिन पायलट को गद्दार तक बोल दिए। आखिर क्या है राजस्थान में चल रही इस खींचातानी की कहानी, चलिए बताते हैं। मैं अभिमन्यु पांडे और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24। एक बात तो जग जाहिर है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कभी नहीं बना, मगर इस बार की सियासी घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुल 200 विधायकों से बनी है राजस्थान की विधानसभा। मेजोरिटी के लिए 100 से ज्यादा जिसके पास विधायक होंगे वो सरकार बना पाएगा, और वर्तमान में कांग्रेस के पास वो नंबर है, उनमें से लगभग 90 से अधिक विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। उनका साफ कहना है, हमारा इस्तीफा स्वीकार कीजिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि अशोक गहलोत सचिन पायलट को सीएम बनाए। कांग्रेस के अंदर देश के आजादी के बाद से 70 सालों में जिन लोगों ने अध्यक्ष पद को बरकरार रखा वो कांग्रेस का फैमिली ट्री है। यानी सबसे पहले इस पद पर जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, उसके बाद राजीव गांधी के धर्म पत्नी सोनिया गांधी, उसके बाद राहुल गांधी जी। इन लोगों के पास लगभग 36 साल तक कांग्रेस का अध्यक्ष पद रहा है। इस वजह से बहुत सारे कांग्रेस के अंदर ही लीडर का एक विरोध सा होने लगा। गुलाम नबी आजाद जी ने भी यही बोलकर पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन इसके बारे में हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हो सकता है इस फैमिली ट्री पर लोगों का बहुत विश्वास हो। ये सभी चीजों को देखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं चुनाव इस बार कांग्रेस अध्यक्ष पद का नहीं लड़ूंगा। इसका मतलब ये साफ है कि वो अपनी जगह पर किसी और कांग्रेसी को इस पद पर बैठाएंगे। इस चुनाव के लिए 2 नाम सामने आया, एक अशोक गहलोत जी का जो वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और दूसरा चेहरा शशि थरूर जी का जो कि दक्षिण भारत से आते हैं। वैसे तो टोटल 4 नाम सामने आए हैं। शशि थरूर केरल से, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से, मनीष तिवारी जी पंजाब से और अशोक गहलोत जी राजस्थान से। ये चारों ही इस चुनाव के लिए नामांकन कर सकते हैं। वर्तमान में इन चारों में से अशोक गहलोत जी ही सिर्फ राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। बाकी किन्हीं के पास ऐसा बड़ा पद नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान जैसे बड़े राज्य में सिर्फ कांग्रेस का ही सरकार है, तो कांग्रेस के लिए राजस्थान और गहलोत दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अब इस पर कांग्रेस क्या दांव खेले ये समझ नहीं आ रहा, मगर अशोक गहलोत जी का 4 सप्ताह पहले ही स्टेटमेंट आया था कि मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना, मैं मुख्यमंत्री रहकर ही खुश हूं। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि अल्टीमेटली गांधी परिवार का ही बात मानना पड़ेगा। खैर, सबका अपना नजरिया है और बोलने की स्वतंत्रता भी। लेकिन इन दिनों राहुल गांधी दक्षिण भारत से शुरू होते हुए संपूर्ण भारत के अंदर भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हुए हैं। ऐसी स्थिति में इस भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सारी बातें वो चलते चलते कर रहे हैं। ऐसे में वो 25 तारीख के दिन सचिन पायलट से मिलते हैं। बताते चले कि सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट का कांग्रेस में बहुत बड़ा कद था, जिस वजह से सचिन पायलट का भी कांग्रेस में बहुत अच्छी पहचान मिली है। राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं। राहुल गांधी के साथ ये बहुत लंबा वक्त भी गुजारे हैं। माना जाता है कि वर्तमान में राजस्थान में जो सरकार है उसमें सचिन पायलट के द्वारा चुनाव प्रचार में भूमिका काफी अहम रही थी। खबर यह है कि सचिन पायलट नाराज होकर बगावत कर दिए हैं क्योंकि उन्हें सीएम बनना था। इनकी बगावत इतनी भारी पड़ी कि इंडिया टुडे ने इसे डेजर्ट स्टॉर्म का भी नाम दिया, क्योंकि 82 एमएलए रिजाइन कर दिए हैं इस बात से कि गहलोत साहब राजस्थान छोड़कर जा रहे हैं और अपना सीएम पद सचिन पायलट को सौंप कर जा रहे हैं। विधायकों का साफ कहना है कि सचिन पायलट सीएम के पद पर नहीं रहना चाहिए। ऐसे में दक्षिण के एक नेता हैं मल्लिका खड़गे साहब और दूसरे हैं दिल्ली के नेता अजय माखन साहब। ये दोनों अभी राजस्थान में मौजूद हैं क्योंकि इन्हें सीएम गहलोत जी को दिल्ली भेजना है और नए सीएम को पद पर बिठाना है। खबर ये भी है कि ये फैसला हो चुका है कि पायलट ही सीएम होंगे, जिससे सीएम गहलोत के नजदीकी विधायक नाराज हैं। इस वजह से चुनाव प्रभारी एक एक करके सभी विधायकों से मिल रहे हैं। ये घटना तब से और तेज हो गई जब से सचिन पायलट राहुल गांधी से मिलकर आए हैं और सभी ऐसा कयास भी लगा रहे हैं कि यह फैसला हो चुका है कि सीएम पद पर सचिन पायलट ही विराजमान होंगे।